दोस्तों, आज की हमारी कथा अंगुलीमाल पर आधारित है, जो पहले एक क्रूर हत्यारा था और समाज के लिए भय का कारण भी था। बुद्ध के समकालीन समय में जब बुद्ध ने उसे करुणा और सत्य का मार्ग दिखाया, तो अंगुलीमाल ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और अंततः वह एक भिक्षु और अरहत बन गया। इस कथा में हम धर्म, करुणा और सामाजिक परिवर्तन का संदेश जानेंगे, जो हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति में परिवर्तन की क्षमता होती है। त्रिपिटक के एक विशेष ग्रंथ थेरी गाथा के अनुसार अंगुलीमाल का प्रारंभिक नाम अहिंसक था। उसके पिता का नाम भग्गव और माता का नाम मैत्रायणी था। पिता प्रसेनजित राज्य के दरबार में राजपुरोहित के पद पर आसीन थे। अहिंसक बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला विद्यार्थी था, अतः उसके पिता ने उच्च शिक्षा के लिए उसे आचार्य मणिभद्र के पास भेजने की व्यवस्था की। आचार्य मणिभद्र के आश्रम में वह सबसे तेज और सबसे अनुशासित शिष्य था। बुद्धिमान तो वो था ही, इसलिए आचार्य मणिभद्र उसको सबसे अधिक प्यार भी करते थे और इसी कारण अन्य शिष्य उससे जलने लगे। उन्होंने गुरु के कान भरे और गुरु से कहा, अहिंसक आपको अपमानित करता है। गुरु ने सत्य जाने बिना क्रोध में आकर उससे कहा, एक बात अच्छी तरह समझ लू, 1000 को मारे बिना अर्जित विद्या तेरे लिए फलदायी न हो सकेगी, इसलिए तुरंत गुरु आज्ञा का पालन कर। अहिंसक ने कहा, गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा, और भारी मन से वो जंगल की ओर चल दिया। यह घटना विनय पिटक की टीका में वर्णित है। गुरु की आज्ञा को धर्म मानकर अहिंसक जंगल में रहने लगा। वह लोगों की हत्या करता और उनकी उंगलियां काटकर माला बनाता। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। समाज भयभीत था, माँ बाप बच्चों को बाहर नहीं भेजते थे। यहाँ तक कि अंगुलीमाल के आतंक से दुखी होकर सभी लोग एकत्र होकर एक दिन राजा प्रसेनजित के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने महाराज से निवेदन किया, महाराज, हम अंगुलीमाल से बहुत दुखी हैं और उसके कारण हमें अपने घर से बेघर होना पड़ा है। कृपा करके इस खतरनाक डाकू का कोई इंतजाम करें। राजा ने सेना भेजी, पर सेना भी अपने अनेक सैनिकों को गंवाकर वापस आ गई, क्योंकि अंगुलीमाल इतना अधिक बलशाली, चतुर व चालाक था कि सेना भी उसको काबू नहीं कर पाई और उल्टे पांव वापस लौट आई। इसी समय भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जेतवनाराम श्रावस्ती में विराजमान थे। कुछ लोग भगवान बुद्ध के पास भी पहुंच गए और अपना दुखड़ा उनको सुनाया। वे डाकू अंगुलीमाल के आतंक और अत्याचारों से भली भांति परिचित थे। वे अंगुलीमाल को पकड़ने में महाराजा की सेना विफल हो गई है, इस बात को भी जानते थे। अतः भगवान बुद्ध ने उस क्रूर डाकू को एक अच्छा आदमी और संत पुरुष बनाने का निश्चय किया और एक दिन भगवान बुद्ध भोजन ग्रहण करने के पश्चात पात्र चीवर धारण कर अंगुलीमाल से मिलने के लिए जंगल की ओर चल दिए। अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा और दौड़ा, पर चाहे जितना तेज दौड़ा वह बुद्ध तक नहीं पहुंच सका। थक कर उसने चिल्लाया, रुको श्रमण। बुद्ध शांत स्वर में बोले, अंगुलीमाल, मैं तो रुक चुका हूं, तुम कब रुकोगे? ये शब्द अंगुलीमाल के हृदय को चीर गए। उसने पूछा, आप कहते हैं आप रुके हैं, लेकिन चल तो आप रहे हैं। बुद्ध बोले, मैं हिंसा से रुक चुका हूं, पर तुम अभी भी क्रोध और अज्ञान में दौड़ रहे हो। पहली बार अंगुलीमाल ने हथियार फेंक दिए। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और भिक्षु बन गया। समाज ने उसे तुरंत स्वीकार नहीं किया। लोग पत्थर मारते, गालियां देते। बुद्ध ने कहा,
अंगुलीमाल, जो कर्म तुमने किए हैं उनके फल को शांति से सहो। समय के साथ अंगुलीमाल ने संयम और तप से अपने कर्मों का क्षय किया और एक अरहत बन गया, एक हत्यारा करुणा का प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है, व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। गलत शिक्षा और समाज भी कभी कभी अपराधी गढ़ देते हैं, लेकिन परिवर्तन हर इंसान के लिए संभव है और निश्चित ही करुणा दंड से बड़ी शक्ति है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमको अवश्य बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।